सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो मैसेज का जो टाइटल है वो है जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार काम नहीं करती। बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचन से हमसे बातें करेगा। हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है जब हमको लगता है कि जो हमारी योजना थी, जैसा हम चाहते थे या जैसा हमने प्लान किया वैसा नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान किया और वैसा नहीं हुआ? हम सबके जीवन में है ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति। हम सोचे कि हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह चलेंगे, लेकिन हमारे प्लान के हिसाब से क्या हुआ वैसा नहीं हुआ। और जब चीज़ें गलत होती है तब हम क्या करते हैं? सबसे आसान चीज़, हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर कभी भी वो जो परिस्थिति था उसको रोक सकता था, उस परिस्थिति को बदल सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। और वो चीज़ हमें और दुखी करता है और हमें और निराशा देता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। क्या परमेश्वर जानता नहीं था कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आने वाला है? ये प्रॉब्लम आने के पहले परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम को हटा क्यों नहीं दिया? ये हम सबके जीवन में क्या होता है, ऐसे सवाल उठते हैं। जब हम संसार में देखते हैं हर एक जगह मृत्यु हो रही है, लोग रोग से ग्रसित हैं, पाप से भरा हुआ एक पृथ्वी पे हम रह रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके जीवन में बुरी बातें हो रही है। ख़ास तौर से जो मसीह, जो सच्चाई और खराई से चल रहे हैं, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हमें बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने क्या किया, या ऐसा रहने के लिए मैंने क्या डिज़र्व किया। जब हम रोमियो 8 उसका 28 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो परमेश्वर क्या है? हर एक चीज़ भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि ये हमारे लिए आशीष भी है और ये हमारे लिए श्राप भी है। लेकिन हमारे लिए हर एक चीज़ में परमेश्वर हमारे आशीषों को, हमारे जीवन के श्राप को क्या करता है? भलाई में बदलता है। हो सकता है कि आपने जिस तरह प्लान किया वैसा आपके जॉब में नहीं हुआ। हो सकता है जिस तरह आपने अपने शादी में सोचा वैसा आपके साथ नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके जीवन में ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में एक मेडिकल कंडीशन आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया जो आपने कभी भी नहीं सोचा था और ना कभी समझा था। और हो सकता है कि आप खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और अचानक से कोई गलत व्यक्ति आपके जीवन में आता है और वो गलत व्यक्ति के वजह से आपका परिवार नष्ट होता है। कभी कभी हम जॉब अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा हम अपने जॉब में खुशी से आप काम कर रहे हैं और अचानक से कोई नया इंटर्न आ जाता है। वो इंटर्न इतना टैलेंटेड रहता है कि वो इंटर्न की वजह से आपकी नौकरी चली जाती है और आप सोचते हैं यार सब अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? वो इंटर्न को यही ऑफिस में आना था, उसको और कोई ऑफिस नहीं था क्या? ऐसे हम सवालों से, प्रॉब्लम से जूझते हैं। और मैं कह सकता हूँ इतने साल के मिनिस्ट्री के बाद कि मेरे जीवन में ऐसे अनेक समय आए हैं कि जब मैंने सोचा कि इस तरह से काम होगा, ऐसे चीज़ें होंगी, लेकिन वैसे चीज़ें कभी भी नहीं हुई। चीज़ें हुई लेकिन अपने समय पे हुई, परमेश्वर के द्वारा हुई। जब मैं किताब लिखा फर्स्ट टाइम, तब मैं 22 साल का था। 22 साल की उम्र में जब मैंने किताब लिखा, मैं उसको पब्लिश करना चाहता था।
मैं सोचता था कि मैं वहाँ से उनको बोलूँगा तो वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, इनको बोलूँगा वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे। मैं बहुत कोशिश किया अपने बलबूते पे उसको लॉन्च करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन जब वो लॉन्च हुआ तब मैं 28 का था। लिखा कब? 22 में। लॉन्च कब हुआ? 28 में। लेकिन जब हुआ तब मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। कहने का मतलब है, जब हम सोचते हैं कि ये सही, ये समय सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समय सही है। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या सही है, क्या अच्छा है, और वो उसी समय पे क्या होता है उस चीज़ को होने देता है। और ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में हुई जिसका मुझ पर नियंत्रण नहीं था। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों से मैं होके गुजरा हूँ कि मैं सोचता था ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं ज़िंदगी में बहुत बीमार रहा हूँ। मैं आज ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना हॉस्पिटल में रहा हूँ, इतने इंजेक्शन्स खाए हैं, इतने सर्जरीज हुए हैं कि मुझे हॉस्पिटल सुन के मुझे नफ़रत होती है। और मैं हमेशा परमेश्वर को पूछता था ऐसा क्या किया मैंने, और वो मैं सवाल जब मैं मिलूँगा एक दिन तब मैं ज़रूर पूछूँगा। लेकिन हम सबके जीवन में ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति होती है, हमको लगता है कि ऐसा मैंने क्या किया कि मैं ये डिज़र्व कर रहा हूँ या ये मैं डिज़र्व कर रही हूँ। कभी कभी हम जो डिज़र्व करते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमारी गलती है, कभी कभी दूसरों की नेग्लिजेंस की वजह से भी हम जो सफ़र करते हैं। अगर माता पिता बच्चे के लिए सीरियस नहीं रहेंगे, बच्चों को प्रॉपरली गार्ड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और कल अगर बच्चों के जीवन में गलत होता है उसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं। सही है कि नहीं है? तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है कि जिसमें हमको क्या नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता, और हम ये नहीं समझ पाते कि हम उसे किस तरीके से हम उस परिस्थिति को बदले, हम उस सिचुएशन में से बाहर आए। और मैं इतने साल मिनिस्ट्री में रह के भी मैं ये आपको नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग पाप में जी रहे हैं, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, उनके जीवन में खुशियां हैं, पैसा है, प्रमोशन है, सब चीज़ है, लेकिन हम जो पवित्र जीवन जीते हैं, दुनिया से अलग होकर जीते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि हम जब अच्छे से अच्छा प्लान भी बनाते हैं परमेश्वर को नज़र में रखते हुए भी, फिर भी वो प्लान्स बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होते। मैं ये भी नहीं बता सकता कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों होती है कि हम देखते हैं कि ये तो परमेश्वर कभी भी हटा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ही डजंट केयर। परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोऊं, मैं हंसूं, मेरे जीवन में मेरा परिवार टूट रहा है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में हम हर एक जन ऐसी परिस्थितियों से हम क्या करते हैं, होके गुजरते हैं। लेकिन इन सब सवाल का कुछ जवाब आज के इस मैसेज में आपको मिलेगा। हमारे सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं प्रियो। हम सब परमेश्वर से पूछते हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं तुझे मैटर नहीं करता? क्या सिर्फ अब्राहम ही तेरे को मैटर करता है, दाऊद ही तेरे को मैटर करता है क्या? या याबेस की माँ पुकारेगी तो ही उसकी प्रार्थना सुनेगा क्या? हमारी करहाने को तू नहीं सुन सकता, हमारे रोने को तू नहीं देखता? हम इस तरह परमेश्वर से बहुत बार क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम उसको पूछते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक कहानी देखते हैं, सत्य घटना, वो है लाजर की। और पहले हम इस चीज़ को पूरा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगा। जब हम यूहन्ना 11 उसका 1 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लाजर की मृत्यु। जब हम 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था
के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहन ने उसे कहलवा भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता थे, उस अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई व्यक्ति जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह को जगत में आने वाला था, वह तू ही है। यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आते थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा,
तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली, ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, मार्था और मरियम के जीवन की परिस्थिति, और उनके जीवन में उनका भाई क्या था? बीमार था। प्रियो, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि लाजर का कोई योजना थी, लेकिन हम एक मनुष्य होने के नाते में हम समझ सकते हैं कि लाजर एक मनुष्य होने के नाते उसकी भी भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं थी। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो क्या बिजनेस करता था या क्या जॉब करता था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो भी काम करता था वो चाहता था कि उस काम में वो क्या हो, वो सफल हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लाजर की पत्नी थी या बच्चे थे। अगर थी तो वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन नहीं थी तो हो सकता है लाजर के सपने थे कि एक दिन मैं भी शादी करूँगा, मेरे भी बच्चे होंगे। लेकिन एकाएक अचानक से उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि उसके परिवार को वो हिला देता है। वो बीमार पड़ जाता है और मर जाता है, और सारी योजनाएं जो उसकी थी वो सब ख़त्म हो जाती है। प्रियो, सोच के देखिए, आपके परिवार में आपका पति है, आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। कोई भी माँ या कोई भी पिता ये नहीं सोचेगा कि मैं 2 साल के बाद मर जाऊंगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर एकाएक कुछ हादसे में आपकी मृत्यु हो जाती है, उस परिवार की परिस्थिति क्या होती है। वो समय में आदमी कमाता था, औरत घर का काम करती थी। तो वहाँ पे वो 2 बहन के पास में ये भाई था जो क्या करता था, मेहनत करके उस परिवार को चलाता था। और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो मर गया। तो पहला चीज़ आपको समझना है प्रियो, जब आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों से आप होके गुजरते हैं, तो पहला चीज़ आपको समझना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब हम यूहन्ना 11 उसका 1 से 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिसकी तू प्रीति करता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। प्रियो, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह
मरियम से, मार्ता से और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसको पता चला कि लाजर बीमार है, वो क्या नहीं किया, वो वहाँ नहीं गया। सोच के देखिए कि अगर आप किसी से प्रेम रखते हैं, आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे? अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये व्यक्ति मेरे लिए खड़ा होगा। सबको, पूरे लोगों को पता है कि मार्ता, मरियम और लाजर के घर में यीशु मसीह का हमेशा आना जाना है। ये यीशु मसीह इनसे बहुत प्रेम रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो बीमार हुआ, यीशु मसीह वहाँ पे नहीं आया। तो सोच के देखिए उनके जीवन में क्या सोच से वो होके गुजरे होंगे। वही सोच, क्या हमने कुछ गलती तो नहीं की? यही होता है जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होता है, सबसे पहला सोच हमारे जीवन में ये आता है, ज़रूर मैंने कुछ पाप किया होगा, इसीलिए मेरे जीवन में ये हुआ है। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते इसके पीछे परमेश्वर की क्या है, एक योजना है। तो यहाँ पे उनके भी अंदर ये सवाल उठे होंगे कि ऐसा क्यों, यीशु मसीह क्यों नहीं आया जबकि वो मुझसे प्रेम रखते हैं। वैसे ही जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तब जब हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, लेकिन जब परिस्थिति खराब होता है, हम पुकारते हैं, हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हम सब चीज़ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में नहीं देख पाते। हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे कोसों दूर है, मतलब ऐसा हो गया है कि मैंने परमेश्वर को बहुत दिल दुखाया है। ऐसा नहीं है प्रियो। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पा रहे तो आपको समझना है कि कुछ उत्तम कार्य परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तब आपको समझना है कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में करने वाला है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि परमेश्वर का हमेशा एक उद्देश्य होता है। वो आपसे प्रेम रखता है, लेकिन प्रेम के साथ क्या है, उसके जीवन में उद्देश्य है। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना प्रियो। हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर हर एक चीज़ अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाता है। जब कोई परिस्थिति खराब होती है तब हमें समझना है कि इसी के पीछे कुछ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए वो उसको बदलेगा। तो जब प्रॉब्लम्स होते हैं तब हमें समझना है कि इसमें कुछ महिमा की बात है। आज मैं जो प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और सिर्फ मैं एक ही चीज़ अपने आप को बोलता हूँ, कुछ अच्छा होगा, इसमें कुछ भलाई है। मैं उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यहाँ पे यीशु मसीह चाहता तो उस लाजर को चंगा कर सकता था, और यीशु मसीह को वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सब सूबेदार के सेवक को वैसे ही ठीक किया, हाथ नहीं छुआ, बोला और वो चंगा हो गया। यीशु मसीह चाहता तो लाजर को वहीं पे ठीक कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला नहीं। यीशु मसीह बोला, इसके द्वारा मेरे नाम की महिमा होगी। तो बहुत बार जब आपके जीवन में परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा तो आपको समझना है कि उसके द्वारा परमेश्वर का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य के द्वारा उसके नाम को क्या होगा, महिमा मिलेगा प्रियो। ये महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो कि हमारा जीवन हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला तुम मुझे अपनाओगे या मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन हर एक प्रॉब्लम के बीच में परमेश्वर क्या करेगा, उसको भलाई में उत्पन्न करेगा। तीसरा चीज़ जो हमें आपको समझना है कि परमेश्वर हमेशा सही समय पे अपना कार्य करता है। जब हम जॉन 11:21 पढ़ते हैं,
वहाँ लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हो सकता है प्रियो कि वो चीज़ जो हम सोचते हैं और जो हमें चाहिए वो हमारे समय पे हमें नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मुझे लगा कि मुझे अभी मिलना चाहिए, लेकिन वो डिले हुआ और सही समय पे मिला। वो कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन हमें ये चीज़ समझना है कि हमारा समय और परमेश्वर का समय अलग है। हम सोचेंगे मैं 25 की हो गई हूँ, मैं 32 की हो गई हूँ, मैं 35 का हो गया हूँ। मसीह की परमेश्वर के लिए वो समय के अनुसार काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल, 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो जिस तरह आप सोचते हो उस तरह परमेश्वर नहीं सोचता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि परमेश्वर अपने सही समय पे कार्य करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने में क्या था? मूर्ति के सामने झुको या तो आग में डाल दिया जाए। परमेश्वर चाहता तो वो आग जल रहा है, उधर आखान को जैसे जमीन ने खा लिया, वैसे परमेश्वर चाहता तो वो जमीन को गड्ढा करके वो पूरा आग जलाया हुआ चीज़ नीचे कर सकता था। नूह के समय में जमीन फटी, पानी निकला, वैसे परमेश्वर चाहता तो वो वहाँ पे जमीन को फाड़ के पानी निकाल के वो आग को बुझा सकता था। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, तुम्हें जब तक तुम आग में नहीं जाएगा तब तक मेरा दूत नहीं उतरेगा। दानियल जब तक वो सिंह के कुंड के अंदर नहीं गया तब तक वो अपने मिरेकल को, चमत्कार को नहीं देखा। तो हमारा परमेश्वर सही समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। जब मैं 16-17 साल का था मैं प्रार्थना करता था, रोता था, परमेश्वर मेरे को कोई मीटिंग क्यों नहीं मिलता, मुझे कोई यूज़ क्यों नहीं कर रहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और परमेश्वर एक ही बार बोला, तू नहीं तैयार है। हमें लगता है कि मुझे 4 वचन आ गया तो मैं तैयार हूँ। हमें लगता है कि मुझे थोड़ा सा बाइबल का ज्ञान हो गया, मैं तैयार हूँ। हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा समझ आ गया कोई चीज़ के बारे में, मैं तैयार हूँ। नहीं, परमेश्वर जानता है हम कितने तैयार हैं, और जब सही समय आएगा वो हमें अपने कार्य के लिए उपयोग में लाएगा। अब अपने समय का इंतज़ार करो, समय के आगे मत भागो। समय के पहले भागोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। तो हमेशा आपको समझना है कि आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर सही समय पे कार्य करेगा। मैं एक ब्रदर को जानता हूँ, उनकी शादी हुई 40 साल की उम्र में, और किसी डिवोर्सी से नहीं हुई, किसी क्या बोलते विडो से नहीं हुई जिसका पति मरा, बल्कि वो भी सिंगल थी, उसकी भी कभी शादी नहीं हुई। 40 साल की उम्र में दोनों सिंगल थे और दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा। यह है परमेश्वर का समय। हम अपने दिमाग से जब परिस्थितियों को हिसाब से चलते हैं तब क्या होता है? शैतान कार्य करता है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ राइट टाइम। सही समय पे कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। चौथा चीज़ आपको समझना है कि परमेश्वर आपको समझता है। आपका पति आपको नहीं समझेगा, आपकी पत्नी आपको नहीं समझेगी, हो सकता है आपके सास और ससुर 99% आपको नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको समझेगा। जब हम यूहन्ना 11 उसका 11 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। परमेश्वर जानता है प्रियो, आप क्या परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं।
वह हमेशा वो आपको उत्तर नहीं देगा जो आप सुनना चाहते हैं। वो जानता है आप किस दौर से होके गुजर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है प्रियो। यहाँ पे यीशु मसीह के साथ में चेले हैं। यीशु मसीह चेलों को बोलता है लाजर सो गया है। और यहाँ पे इतने आत्मिक गुरु के साथ चलते हुए भी वो बोलते हैं अच्छा सो गया ना, ठीक है उसको सोने दो, जल्दी ठीक हो जाएगा। हम भी ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर हमसे आत्मिक बातें करता है। अभी जैसे हमें टमाटर के द्वारा परमेश्वर ने कुछ बोला, हम बोलेंगे हाँ टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए। ये दिखाता है हम कितने शारीरिक हैं। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है वो सो गया है, वो बोलते हैं हाँ सो गया है तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें कैसा बनना है? आत्मिक बनना है, ताकि हम अपने नज़र से परमेश्वर को समझ पाए। और जब हम परमेश्वर की नज़र से अपनी परिस्थितियों को देखने लगेंगे, हम कभी पैनिक नहीं करेंगे। मेरे जीवन में आज जो परिस्थिति है वो मैं आपको बोलूँगा तब विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं उसमें पैनिक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उस परिस्थिति में से भी परमेश्वर कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। तो आपको समझना है, आपके प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, कोई समझे ना समझे, परमेश्वर आपको समझता है, वो आपके दर्द को समझता है। और आखिरी चीज़ जो आपको समझना है कि परमेश्वर आपके भले के लिए काम करेगा। वो कभी भी आपके बुरे के लिए काम नहीं करेगा। बहुत बार हमारे माता पिता हो सकते हैं हमारा बुरा सोचें, हमारे खुद के सास ससुर हो सकते हैं हमारे बारे में बुरा सोचें, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो हमारे बारे में बुरा सोचें। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेगा। जब हम यूहन्ना 20 उसका 24 से 28 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं थॉमस के बारे में। वहाँ पे लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थॉमस जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ में ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझे देखे विश्वास किया। यहाँ पे हम देखते यीशु मसीह जिंदा होता है, वापस आता है, थॉमस वहाँ नहीं रहता। वो बोलता है जब तक मैं उसकी उंगली में हाथ के गड्ढों में उंगली ना डाल लूँ, पंजर में टच ना कर लूँ, मैं विश्वास नहीं करूँगा। यीशु मसीह 8 दिन के बाद आते हैं। 8 दिन के बाद थॉमस को बोलते हैं आ। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ क्या? यीशु मसीह ने बोला आके छू। ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने थॉमस को बोला साइड में आ और साइड में लेके जाके बोल दे कि निकम्मे नालायक, 3.5 साल तू मेरे साथ रहा, तूने देखा कि मैंने अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलाया, मृतक को जिलाया। कहाँ है तेरा विश्वास? विश्वास कहाँ है तेरा? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। हम बोलते हैं ना दिमाग कहाँ है तेरा? कहाँ है दिमाग? बच्चों को बोलते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह ने वैसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या किया? उसके अविश्वास में से उसको निकलने के लिए मदद किया। ये है हमारा यीशु मसीह। हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हुए भी हम ऐसे ही करते हैं।
जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब यीशु मसीह चाहे तो आके हमारा कान मरोड़ के पूछ सकते, याद नहीं है कि पिछले दिनों मैंने तेरे घर में क्या किया? याद नहीं है जब तू हॉस्पिटल में था मैंने तेरे को कैसे जिलाया? कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जो है वो त्रासदियों को ले सकता है और उन्हें अच्छे काम में बदल सकता है। हमारे जीवन में जो परिस्थिति पूरे खराब है उसके बीच में भी, जैसे कीचड़ के बीच में कमल उगता है, हमारे गंदगी भरे जीवन में, पाप भरे जीवन में भी परमेश्वर कुछ अच्छा कर सकता है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, परमेश्वर के भय में चलोगे, उससे प्रेम करोगे, उसकी आज्ञा पालन करोगे, उस पर भरोसा करोगे, तो हमेशा याद रखो प्रियो कि जब भी चीज़ें आपके योजना के अनुसार नहीं होगी तब आप कभी डगमगाओगे नहीं। हमारे जीवन में हम जब मसीह जीवन को जिएंगे ऐसे बहुत से परिस्थितियां आएंगी जो हमारे हिसाब से नहीं होगा, हम प्लान करेंगे वो नहीं होगा, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है प्रियो कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपके बारे में सोचता है, उसको आपका ख्याल है, वो सही समय पे कार्य करता है और वो हर एक चीज़ आपके लिए भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। कभी भी ये मत सोचो प्रियो कि परमेश्वर आपको नहीं देखता। जब मेरा पैनक्रियास का ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद है कि मैं 11 बजे ओटी में गया और जब मैंने आंख खोली तब रात के 9:30 बज गए थे। 6.5 घंटे का ऑपरेशन था, यहाँ पे 32 टाँके थे और मैं जब वहाँ पे लेटा हुआ था तब मैं सिर्फ़ एक चीज़ मैं बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे इसमें से होके गुज़रने के लिए मदद कर। रो नहीं सकता क्योंकि माता पिता साथ में हैं, मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता था। उस दर्द में मैं 4 दिन तड़पा हूँ, 4 दिन कंटिन्यूस पेन में तड़पा हूँ और वो उस परिस्थिति में भी मैंने कभी परमेश्वर को प्रियो नहीं छोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि जब उसके पहले जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ परमेश्वर ने मुझसे बात किया याकूब 1:2 से 4 कि हर एक चीज़ में वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है और वो हमें हर एक चीज़ से गुजारता है ताकि हम और अच्छे मसीही बन सकें। प्रियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं घमंड करता हूँ कि अपने गवाही का, और मैं क्यों ना करूँ प्रियो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उतना सहा है। और मैं जब अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आई जहाँ मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने बोला छोड़ दे, आज आप लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन ये कलीसिया भी तब है जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को महत्वपूर्ण दिया, लोगों को नहीं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की बहुत से लोग आए, नहीं चलेगा, बहुत से लोग आए, बंद कर दे, वहाँ चले जा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन आज 16 साल हो गए प्रियो, आज जाके मैं वो फल को यहाँ पे अपने जीवन में देख रहा हूँ। मैंने प्रियो 10 कलीसिया में घूम के 10 परिवारों के नंबर लेके फिर उनको मैसेज नहीं किया कि मैं एक चर्च स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे इधर आओ, वैसा कभी मैंने शुरुआत नहीं किया। दूसरे की नींव में शुरुआत किया हुआ कलीसिया नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर के अगुवाई में प्रार्थना में रह के किया हुआ शुरुआत है ये, और ये यहाँ से और भी आगे जाएगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की, मैंने अपने दिमाग से इसकी शुरुआत नहीं की। मैंने ये नहीं बोला परमेश्वर मुझे कलीसिया चाहिए, कि अभी नहीं चाहा, सिर्फ यही बोला जो तू चाहता है वो मैं करूँगा। कहने का मतलब है मैं कभी चर्च मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहता था, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बोला मैंने चुपचाप उसको हाँ बोला, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं इसको उठा सकता हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, थिंग्स हमारे हिसाब से नहीं होगी। जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की, मैं एक इवेंजलिस्ट के तौर पे
शुरुआत की। मैं कभी भी भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहता था, मैं कभी भी बहुत स्वप्नों को देखने वाला नहीं बनना चाहता था, मैं कभी भी परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला वैसा व्यक्ति नहीं बनना। मेरा एक ही गोल था, आत्मा जीतना। एक ही गोल था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना। लेकिन जब उसमें विश्वास योग्य रहा, धीरे धीरे परमेश्वर ने एक एक ऑफिस को मेरे इसमें ऐड करता हुआ गया। कहने का मतलब है प्रियो, सब लोगों को फल दिखता है, सब लोगों को अच्छा चाय का ग्लास दिखता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति कितने दर्द में से होके गुजरा है, ये कितना तैयारी करके आगे बढ़ा है। तो हमारे जीवन में जब हम मसीह जीवन को जिएंगे प्रियो, ये कभी मत समझो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, वैसा 99% कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रिडिक्टेबल नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण करोगे, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में समर्पण करोगे, वो हर एक परिस्थिति में कुछ अच्छा उत्पन्न करेगा। जैसे उसने जोसेफ के जीवन में किया, उसने कुछ अलग सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अलग तरीके से कार्य किया। तो अपने स्टैंडर्ड्स साइड में रखो, परमेश्वर को हाथ में अपने जीवन को दो, वो जो बनाना चाहता है उसको बनाने दो। प्रियो, मैं जब सेवकाई में निकला, मैंने अपने एक दर्शन को, मैंने एक पासबान को बताया, और वो जब वो पासबान ने वो मेरा दर्शन सुना, उसको जलन हुई और उसने मुझे बोला कि अगर ये सब नहीं हुआ तो। मैं सुना, मैंने बोला अगर मुझे नहीं भी मिला तो भी मैं परमेश्वर का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये बनने के लिए या फेमस बनने के लिए मैं नहीं निकला हूँ, मैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए निकला हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, लोग आपको मिलेंगे जो हर एक समय दबाने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको तिरस्कार करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि तू सक्सेसफुल होगा, तू आगे बढ़ेगा। सब चाहेंगे कि आप उसके पैरों के नीचे रहे, सब चाहेंगे आप उनके गुलाम रहे, लेकिन बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़ो, अपने जीवन में उन्नति करो और परमेश्वर आपको वहाँ पहुँचाए जहाँ आपको पहुँचना है। कहने का मतलब है प्रियो कि हर एक परिस्थिति में, हर एक समय पे परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दो, अपने प्लान्स को परमेश्वर के हाथ में दो, वो सही समय पे अच्छा करेगा। अपने हिसाब से मत करो प्रियो। मैं जब सेवकाई में निकला तब बहुत सारे लोग जो मेरे बाद आए, वो लोग यूएस जाते थे, अलग अलग जगह जाते थे। मैं हमेशा सोचता था मैं ही नहीं जा रहा, ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे कोई इनविटेशन नहीं आता बाहर से। मैं बस बैठा रहा। परमेश्वर एक ही चीज़ बोला, गप बसा, चुप रहो, तेरा समय आएगा। लेकिन जब शादी हुई, शादी के इमीडिएटली कोविड के पहले परमेश्वर 6 कंट्रीज़ में हमें जाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। कहने का मतलब है प्रियो, वेट करो, परमेश्वर के समय का वेट करो। ये मत सोचो मुझे कोई बड़ा इंसान मुझसे बात करता है, मुझे ये नहीं लगता अरे मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं उस इंसान से भी बड़े इंसान को जानता हूँ, उसका नाम है यीशु मसीह। ये घमंड मत करो कि आप इसको जानते उसको जानते, घमंड उस पे करो कि आप यीशु मसीह को जानते हो। जब आप वो रेवलेशन आप पाओगे, जब आप वो समझ पाओगे कि वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है, तब आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। लेकिन जब तक आप व्यक्तियों को यूज़ करोगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, आप नहीं बढ़ पाओगे, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। मसीह के साथ चलो ताकि मसीह आपको वो बना सके जो आपको वो बनाना चाहता है। लोगों को कॉपी नहीं करना है। आमीन। तो जब परिस्थिति खराब हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। हालेलुया।